नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चंबल में हॉरर किलिंग की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको क्रिमिनल्स में दिखाएंगे। प्रेमी प्रेमिका दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक ही दिन में दर्ज हुई थी, लेकिन दोनों का कत्ल अलग अलग हुआ था। पूरा खुलासा बस थोड़ी देर में। 12 सेकंड के वीडियो में कैद वो राज भी दिखाएंगे जिसने वेदिका के गुनहगार के राज को फाश कर दिया। वेदिका को बीजेपी नेता ने ऑफिस में गोली मारी थी। गोली की इस गुत्थी के साथ ही आशिक का इंतकाम भी होगा जिसने नई नवेली दुल्हन का कत्ल कर दिया। कालू दी टैलेंट 7 अंग्रेजी भाषाओं को जानने वाले गाइड कालू के मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश भी आज हम करेंगे। चंबल नाबागियों की बगावत की कहानी सुना रहा है, ना ही डकैतों के आतंक की, बल्कि इन दिनों चंबल हॉरर किलिंग की वारदात से दहला है। जब एक लड़की का कत्ल उसके अपने कर देते हैं। लड़की के कत्ल से 3 दिन पहले बेटी के प्रेमी की हत्या की जाती है। 24 दिन से चंबल नदी में प्रेमियों की लाश की तलाश जारी है। आप भी देखिए हॉरर किलिंग की इनसाइड स्टोरी। हॉरर किलिंग की इनसाइड स्टोरी। चंबल में दफन इश्कजादों की लाश का राज। पहले बेटी के प्रेमी का कत्ल, हत्यारों को राज खुलने का डर। 2 दिन बाद बेटी का मर्डर। 24 दिन लाश की तलाश। बदनामी का डर, मोहब्बत का मर्डर। इन इश्कजादों को ये नहीं पता था जिनसे इन्हें मौत का खतरा कहीं न कहीं सता रहा था, वो असल में इनका कत्ल कर देंगे। वीडियो में शिवानी और राधेश्याम ने कहा था, हम अपनी मर्जी से भागे हैं, हमें परेशान मत करना। हम अपनी इच्छा से हर किसी ने मदद नहीं की और ना ही हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। हमें किसी ने नहीं भगाया, ना ही मजबूर किया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भगाया हमें। जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। कत्ल से करीब 1 महीने पहले का ये वीडियो था। मुरैना के अंबा थाना इलाके में लव स्टोरी के दुश्मन और कत्ल की ये वारदात जिसमें अब भी कई राज कैद हैं। जिस हॉरर किलिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मुरैना के अंबा थाना इलाके के रतनबसी गांव की रहने वाली 18 साल की शिवानी का दिल बालूपुरा के रहने वाले 21 साल के राधेश्याम के लिए धड़का और यही मोहब्बत इनका गुनाह बन गई। दोनों करीब 1 महीने पहले घर से भाग गए थे। इसके बाद लड़का लड़की दोनों को दस्तयाब किया गया। 4 जून को जो है लड़की शिवानी तोमर और लड़का छोटू तोमर, इनके जो गुम होने की सूचना थाने में दर्ज की गई थी और गुमशुदगी पे जो है इसमें जांच की जा रही थी। और जांच के दौरान जो है लड़की के पिता से पूछताछ जब की गई तो उसने ये बताया था कि जो है लड़की जब घर से भागी थी तो इसके जो ग्रामीण वासी थे कुछ लोगों ने उनको देख लिया था और उसको खबर कर दी थी कि तुम्हारी लड़की जो है यहाँ भाग रही है। तो हम लोगों ने फिर पीछा किया तो लड़की लड़का जो है हमको मिल गए थे। लेकिन उसके बाद अचानक दोनों लापता हो गए। शिवानी और राधेश्याम की गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 जून को लिखवाई गई थी। हैरानी देखिए, 3 जून को ही प्रेमी राधेश्याम का कत्ल हो चुका था। प्रेमी के कत्ल से शिवानी अनजान थी। शिवानी की माँ उसे मामा के घर ले गई, लेकिन शिवानी को जब प्रेमी राधेश्याम के कत्ल के बारे में पता चला, उसने पुलिस को सब सच बता देने की धमकी दी थी और फिर शिवानी के घर वालों ने बेटी का भी मर्डर कर दिया। शुरुआत में इसने बताया था कि लड़की को हमने दोनों को मार के चंबल नदी में फेंक दिया था और उस दौरान जो हमने जो बताया गया था की सर्चिंग कराई गई थी। फिर बीच में जब इसका राजपाल सिंह तोमर का जब लड़का शिवास तोमर से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया था कि लड़की जो है फिर घर छोड़ दी थी
और लड़का को ये इन दोनों ने और इनके चाचा और इनका बाबा, इन लोगों ने उसको हत्या कर उसको चंबल नदी में फेंका था। हत्या का कबूलनामा मृतका शिवानी के पिता, भाई, चाचा और दादा ने किया है। राधेश्याम की डंडे से पीट कर हत्या की गई थी। लाश को ट्रैक्टर में डाला गया और पत्थर से बांधकर लाश को चंबल नदी में फेंक दिया गया था। तारीख थी 3 जून, दोपहर का वक्त था, जबकि शिवानी की हत्या 6 जून को रात करीब 11 बजे गला घोट कर की गई, जिसकी लाश को भी चंबल नदी में फेंक दिया गया। जब लड़की के परिवारजनों से पूछताछ की गई, उसकी माँ से पूछताछ की गई, तो उसने ये बताया कि जो है लड़की जो है इसका पिता कहीं मार न डाले, इसलिए हमने इसको जो है अपने मायके में अपने भाई के साथ भाई को बुलवा के इसको भेज दिया था। वहाँ पे लड़की 2 दिन रही और फिर राजपाल सिंह तोमर जो है वहाँ पे लड़की की मामा ने चला गया, वहाँ से उसको लड़की को ये कह के बुलाया कि इसको बुआ के घर ले जा रहे हैं। और फिर उसमें इसका राजपाल सिंह तोमर के साले का लड़का साथ में था, तो उससे भी जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये लड़की को बुआ के घर ले जाने के बहाने लेवा लाए थे और फिर नदी किनारे इन्होंने उसकी साफी से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी और सबको भी चंबल नदी में नहा दिया था। चंबल में अब भी प्रेमी प्रेमिका की लाश का राज दफन है। दोनों की लाश अब तक बरामद नहीं हुई है। इस मामले में प्रेमी राधेश्याम के कत्ल के इल्जाम में मृतका शिवानी के पिता, भाई, दादा और चाचा पर मामला दर्ज हुआ है, जबकि शिवानी की हत्या के केस की तफ्तीश जारी है। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 11 दिन पहले बीजेपी नेता प्रियांश के ऑफिस में शूट आउट हुआ। जिस शूट आउट का शिकार बनी थी वेदिका, 11 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। वेदिका आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। जिसने मरने से पहले हमले की पूरी कहानी बयां की थी, आखिर वारदात वाले दिन हुआ क्या था, सुनिए और देखिए गोली की पहेली जो अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। सेकंड के वीडियो में कातिल का नाम, ऑफिस में शूट आउट, कैसे चली गोली, ग्यारह दिन बाद वेदिका हारी जिंदगी की जंग। सलाखों में वेदिका का गुनहगार, गोली की पहेली अब भी मिस्ट्री। वेदिका ठाकुर जो MBA की स्टूडेंट थी, जिसके लिए 16 जून की दोपहर कहर बनकर टूटी, जो पिछले 11 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। घर वाले बेटी की खैरियत की दुआ मांग रहे थे, लेकिन वेदिका हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिसे गोली मारी थी बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने। आरोपी प्रियांश के ऑफिस में ये शूट आउट हुआ था। तारीख थी 16 जून, दोपहर का वक्त था। गोली की ये वो मिस्ट्री है जो अब तक अनसुलझी है। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौरी इलाके में प्रियांश के ऑफिस में आखिर गोली कैसे चली? जो प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा हमारी भतीजी को गोली मारी गई थी दिनांक 16 तारीख को, आज सुबह उसका वो शांत हो गई है। ये दुखद समाचार हमें निजी अस्पताल से प्राप्त हुआ है। इस पर से हमने PM करवाया हुआ है और बॉडी में जो बुलेट फंसा हुआ था उसको डॉक्टर से जब्त किया है और इसको हम मिलान के लिए जिस फायर आर्म से चला है FSL में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। मौत से पहले वेदिका ने जो बयान दिया था उसे आपको बताते हैं। बयान के मुताबिक 16 जून को वेदिका प्रियांश के ऑफिस गई थी। मोबाइल बेचने के सिलसिले में वेदिका और प्रियांश दोनों दोस्त थे। वेदिका को रुपए की जरूरत थी। उसने मां के लिए पायल खरीदी थी।
जिसके पैसे उसे देने थे। उस वक्त ऑफिस में प्रियांश का नौकर भी मौजूद था। उसने वेदिका को पानी पिलाया और बाहर चला गया। वेदिका कुर्सी पर बैठी थी, मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी गोली चलती है। ये गोली प्रियांश ने चलाई थी। गोली चलने पर वेदिका चीखी, चिल्लाई, जिससे पेट पर गोली लगी थी। उसने प्रियांश से कहा, माँ को बुला दो, लेकिन प्रियांश ने कहा वो घबरा जाएगी। और धारा 302 आईपीसी इसमें बढ़ाई जाएगी, जो कि हत्या की होती है। और विशेष बात यह है कि इस केस को सनसनीखेज के मामलों में रखा जाएगा, जो चिन्हित प्रकरण होते हैं। यानी जो चिन्हित मामले हैं, इन चिन्हित मामलों में पुलिस के जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं और प्रोसिक्यूशन विंग होती है, स्पेशली इसको मॉनिटर करती है। इधर मोबाइल नंबर लेकर आरोपी प्रियांश ने वेदिका की रिश्तेदार पूजा को बुलाया। प्रियांश ने गोली चलने के बारे में घायल वेदिका की रिश्तेदार पूजा को बताया था कि धोखे से गोली चल गई और गोली वेदिका ही चला रही थी। आखिर प्रियांश ने झूठ क्यों बोला था? 2 बजे मुझे प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं, जो जिनको गोली लगी, उनके दोस्त जो पहले उनके साथ में ही थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लग गई है धोखे से, जो कि उन्होंने बताया कि जो गोली वो खुद ही चला रही थी, जिसकी वजह से उनको लगी हुई है। ये वेदिका के दिए गए बयान में भी ये बात लिखी हुई है कि प्रियांश ने कहा था, तुम कह देना गोली तुमसे चली है। अब बहुत मुख्य वजह अभी भी जांच का विषय है और इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन वेदिका ने इस वीडियो में ये बात बताई थी कि गोली उसे प्रियांश ने मारी है। 19 जून को प्रियांश की गिरफ्तारी हुई। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? इसमें कई एंगल आ रहे हैं। कई एंगल मतलब छोटे छोटे कि जो एक तो घायल ने बताया कि ऐसा था, दूसरा आरोपी ने बताया कि ऐसा था, दूसरा और कोई भी कुछ बता रहा है। तो सच्चाई को थोड़ा सा और समय दीजिए जी, मामला भी इन्वेस्टिगेशन में। 11 दिन बाद वेदिका की मौत की खबर सबको झकझोर गई। गोली की इस मिस्ट्री में अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। अगर प्रियांश के ऑफिस में लगे सीसीटीवी बंद थे तो प्रियांश उसकी डीवीआर लेकर क्यों भागा? यदि गोली धोखे से चली तो प्रियांश 3 दिन तक फरार क्यों था? वेदिका ने गोली चलाई, ऐसा प्रियांश क्यों कह रहा था? आखिर गोली क्यों चली? जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नई नवेली दुल्हन की रहस्यमयी गुमशुदगी का खुलासा होश उड़ा देने वाला है। 2 दिन से लापता नई नवेली दुल्हन का कत्ल हुआ था, जिसकी लाश नहर के पास मिली, जिसे फिनाइल भी पिलाया गया था। हत्यारे का राज कैद था मृतका के मोबाइल में। अब भी देखिए आशिक का इंतकाम, जिसने कहा तू वादा ना तोड़। नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को महज 40 दिन हुए थे, वो 19 जून को शाम को अपने ससुराल से निकलती है शौच जाने के लिए, लेकिन दोबारा घर नहीं लौटती। ससुराल वाले और मायके वाले उसकी तलाश करते हैं और फिर 2 दिन बाद ये तलाश लाश पर जाकर खत्म होती है। नहर के पास नवविवाहिता की लाश मिली थी। 2 दिन की आखिर ये मिस्ट्री क्या है? अंबिकापुर की सीतापुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी। लाश के पास फिनाइल की बोतल भी मिली थी। नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई और सवाल था कि आखिर फिनाइल की बोतल क्यों रखी गई थी?
प्रथम दृष्टया जब बॉडी को देखा गया तो वो उसमें डिकम्पोजिशन के भी लक्षण आ गए थे और चूंकि बॉडी 2 दिन लगभग पुरानी थी, उस आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि मृत्यु का सही कारण क्या है और पास में फिनाइल की शीशी भी वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो और एक टॉवेल और तौलिया भी पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तस्वीर साफ हुई कि ये कत्ल का मामला था, जिसका राज कैद था मृतका के मोबाइल में। मृतका की लगातार एक मोबाइल नंबर पर बात हो रही थी। जिस लड़के का ये मोबाइल नंबर था, उससे पुलिस ने पूछताछ की तो हत्या का राज फाश हुआ। आरोपी बाबूलाल ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या की, जिसे लगा कि कहीं नवविवाहिता बच ना जाए, तो उसे फिनाइल भी हत्यारे ने ही पिलाया। इस दौरान जो साइबर से भी हमने विशेष तकनीकी पहलुओं का एनालिसिस किया और उस आधार पर उक्त महिला का के CDR का भी अवलोकन किया, जिस आधार पर कुछ युवक के साथ उसकी बातचीत होना प्रतीत हुआ। इस आधार पर एक युवक से उसमें पूछताछ की गई, जो कि बाबूलाल उर्फ प्रकाश था, प्रकाश बड़ा, जिसमें जो मंगारी गांव का रहने वाला था। उसने अपने पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया कि उक्त महिला के साथ उसका प्रेम संबंध था और दोनों ही शादीशुदा थे। सवाल था कि आखिर नवविवाहिता से आरोपी की दुश्मनी क्या थी। दरअसल बाबूलाल मृतका का प्रेमी था, जिससे शादी के बाद भी मृतका का बात करना, मिलना जुलना जारी था। जिसने अपनी प्रेमिका से एक वादा लिया था। वादा था कि वो उससे और उसके पति से बात कर सकती है, लेकिन किसी और से नहीं। जो महिला है उसकी शादी भी अभी 40 दिन पूर्व ही हुई थी और उसके बाद भी लोगों के साथ बातचीत लगातार जारी थी और उस दिन भी वह उससे मिलने आया था। मिलने आने के दौरान उसकी किसी बात पर उस महिला के साथ जो है विवाद हुआ। विवाद के पश्चात उसने उसकी जो हत्या है गला दबाकर कर दी, साथ ही फिनाइल पिलाने की भी कोशिश उसके द्वारा उक्त महिला को की गई। इस आधार पर आरोपी के अपराध कबूल करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रेमी को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के किसी और से बात करने पर ऐतराज था। मुलाकात के दौरान उसने प्रेमिका के मोबाइल पर कुछ मैसेज देख लिए थे। शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी को कहा था कि उसने किसी और से बात की है। बस इतना सुनना था और आग बबूला हुए प्रेमी बाबूलाल ने शादीशुदा प्रेमिका का कत्ल कर दिया। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।